अभी देखिए वो गाना बज रहा है, लड़का लोग बजाता है कि रहा लाल दिल है धनी रानी बानी के। एक बात याद रखिएगा, आप किसी का दिल में नहीं अटेंगे और ना आपका दिल में कोई अटेगा। कि दिल का साइज होता है 12 सेंटीमीटर और मेरा साइज है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर वाला आदमी 12 सेंटीमीटर दिल में आता होगा क्या? नहीं। लेकिन ये सच्चाई है, आप किसी महिला के दिल में रहे या ना रहे, 9 महीना किसी में अपनी जो माँ है उसके कोख में रहे, ये सच्चाई है। न चंदा चुराएंगे, न चंदा चुराएंगे, न तारे तोड़ कर लाएंगे। अरे हम तो किसान घर के धिया पुता हैं, नरेगा में माटी काट कर तुम्हें झुमका दिलाएंगे। अगर आपके साथ कोई लड़की प्रेम करती है और आपके साथ ब्रेकअप करती है तो टाइगर जयराम मतलब क्या करते हैं उसके लिए? माफ कर देंगे। क्यों? यहाँ तो लोग इंतकाम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरा मानना है, एक स्त्री जब कुंवारी होती है तो उसका पोशाक होता है, विवाह हो जाता है उसका पोशाक है, जब वो विधवा हो जाती है उसका पोशाक है, लेकिन मर्द के लिए कोई बंधन नहीं है। वो अगर सिंदूर लगाती है तो पता चलता है उसका पति है, लेकिन पति के लिए कोई ऐसी शर्त है जो उसकी पत्नी है। तो इसलिए मेरा मानना है, एक स्त्री इंतकाम की नहीं, दया और क्षमा की भागीदार है। प्रेम और जो प्रेम विवाह आजकल के युवा घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर करते हैं, उस पर मेरी निजी राय है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। मैं जो राय रख रहा हूँ जरूरी नहीं सबको उसे पसंद करे, लेकिन मेरा मानना है आजकल के युवाओं को थोड़ा समझना चाहिए। रहा सवाल प्रेम का, तो ये वास्तविकता है, एक नर और नारी के बीच प्रेम हुआ था, तभी मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, और बाकी हमारे साथी और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका जन्म हुआ है, एक नर और नारी के प्रेम के माध्यम से। तो प्रेम को कोई झुठलाया नहीं सकता है, प्रेम को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन हाँ, उसकी एक परिभाषा हो सकती है, उसकी एक मर्यादा हो सकती है, उसकी एक सीमा हो सकती है और एक नियंत्रण रेखा हो सकती है। आज के युवाओं का जहां तक प्रश्न है, तो उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि प्रेम और परिणय दोनों अलग विषय हैं। आजकल के युवा इस विषय को नहीं समझ पाते हैं कि प्रेम क्या है और परिणय क्या है। वे सोचते हैं कि प्रेम और परिणय समानांतर है। देखिए, प्रेम और परिणय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। प्रेम कहने का मतलब है, प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है। जैसे हम एक पुरुष हैं तो हमें किसी स्त्री से प्रेम हो सकता है, स्वाभाविक ही होगा। ये दो व्यक्तियों का संबंध है कि प्रेम। लेकिन जब परिणय की हम बात करते हैं तो ये दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, ये दो कुलों का संबंध है। जैसे हम लोग गोष्ठीधारी हैं तो दो गोष्ठियों का संबंध है, दो समाज का संबंध है, दो गांवों का संबंध है। अगर हम व्यक्तिगत अपनी और आपकी बात करें, तो आपको अगर किसी से प्रेम होता है तो सिर्फ आपके और उनके बीच के मध्य होता है। ये जानकारी भी अगर किसी को होती है तो आपको और उस शख्स को होता है जिससे आपको प्रेम होता है। लेकिन जब आप उसको परिणय में बदलते हैं तो वो परिणय आपको समाज के बीच रखना पड़ता है, आपको अपने जो लोग हैं जिसे हम लोग गोतिया भयात कहते हैं उनके बीच रखना पड़ता है। यानी कह सकते हैं प्रेम दो मनुष्यों के बीच का रिश्ता है और परिणय दो गांव, दो गोष्ठी, दो समाज के बीच का रिश्ता है। तो इसीलिए आजकल के युवाओं को थोड़ा सा इस पर अपना जो नजरिया है उसको क्लियर करना होगा कि प्रेम एक अलग विषय है और परिणय एक अलग विषय है। प्रेम यानी प्यार जैसे हम लोग कहते हैं, और परिणय यानी बिहा, इसको समझना होगा। परिणय तो हम उसको थोड़ा शुद्ध शब्द कह रहे हैं, तो परिणय यानी बिहा। तो प्यार और बिहा दोनों अलग विषय है। तो युवा इसको अभी तक समझ नहीं पाए, उन्हें इस विषय को समझना होगा। और रहा सवाल आज के दौर में, अगर पीर, पैगंबर, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर कोई भी प्रकट होकर आके कहता है युवाओं को प्रेम के विषय में, तो थोड़ी है कि प्रेम रुकेगा। ये तो शाश्वत सत्य है, जब तक संसार रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक मनुष्य रहेंगे, जब तक मनुष्य रहेंगे, जब तक प्राणी रहेंगे, उनके बीच प्रेम होगा। लेकिन प्रेम मर्यादा में होना चाहिए, एक नियंत्रण में होना चाहिए, और एक समय सीमा में होना चाहिए, एक अवधि में होना चाहिए, और एक दायरा होना चाहिए। अब प्रेम विवाह की आपने जो बात कही, बिल्कुल कई अवसर पर हमने भी देखा है, समाज ने भी देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, अखबार के माध्यम से देखा है कि लोग मनमाने ढंग से माता पिता को रुलाकर, घर परिवार की मर्यादा को तौहीन करते हुए अपने प्रेम को परिणय में तब्दील करते हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी गौर कीजिएगा, विशेषकर आप दुनिया की परवाह करें या ना करें, कम से कम उस माँ की परवाह होनी चाहिए जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है। अगर आप कभी भी अपने बचपन के दौर को याद करते हैं तो आपको अगर एक कांटा चुभता है तो आपकी माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि एक तलवार चुभा है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पूर्व भी आपसे कोई प्रेम करते हैं, वो आपकी माता है, आपके पिता हैं, आपकी बहन है, तो ठीक है। मनुष्य का जो महत्वपूर्ण प्रेम है, माँ के बाद कहीं ना कहीं स्त्री होती है जो उनकी अर्धांगिनी बनती है, या फिर आज के दौर में लोग प्रेमिका करते हैं, वहां भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन फाइनली आपको इस बात का भी आभास रखना होगा कि उसके अलावा भी आपकी लाइफ है। तो इसलिए मेरा मानना है प्रेम शाश्वत है, युवाओं के बीच इसका क्रेज है, और प्यार के प्रति वह पागलपन है। और जो प्रेम विवाह जो अनैतिक तरीके से हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को समझना होगा कि खाली पेट प्रेम नहीं होता है। चूंकि एक छोटी सी कविता हमने पढ़ी थी, एक प्रेम का कोई शत्रु नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको तरीका को बदलना होगा। प्रेम परिणय दोनों भिन्न है। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का विषय है, परिणय
दो समाज, दो गांवों के बीच का मेल का विषय है। जैसे अभी मान के चलिए आपका विवाह, आप माँ दुनिया से हैं, आपका विवाह मान के चलिए आप अभी आए हुए हैं जिस क्षेत्र में तो चाची में हुआ, तो माँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा तो चाची तो कहेगा रात हो गया है, क्या है ना जितेंद्र का ससुराल आए, यानी गांव का एक गांव से कनेक्शन होता है। तो परिणय अलग विषय है, प्रेम व्यक्ति व्यक्ति का विषय है, और परिणय गांव से गांव का जोड़ होता है, गोष्ठी से अगली गोष्ठी का जोड़ होता है, समाज से अगले समाज का जोड़ होता है। तो युवाओं को इन विषयों को थोड़ा सोचना होगा। जब तक आप चिंतन मंथन नहीं करेंगे आप सोच नहीं पाएंगे। किसी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जो है बताया और आज के युवाओं को जो है नॉलेज दिया, जानकारी दी, बातें समझाएं। और ऐसे भी देखा जाता है कि अगर किसी युवा साथी को, चाहे वो युवती हो चाहे युवा हो, अगर उसको जो है ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपना जो लाइफ है उसका जो एक आगे जो बढ़ते हैं अपने लाइफ करियर को लेकर उससे हट जाते हैं, पता नहीं उटपटांग हरकत कर लेते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार रखते हैं कि अगर आपके साथ अगर इस तरह का अगर कभी होता है, ब्रेकअप होता है ऐसा हो करके, तो आप क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं? मेरे साथ जी माफ कर देंगे। अगर कोई हमसे प्रेम करती है और ब्रेकअप कर ले तो माफ कर देंगे। लेकिन ऐसे तो देखा जाता है कि जब कभी ब्रेकअप हो जाता है तो आजकल सोशल मीडिया हो चाहे मूवी हो, अक्सर हर जगह में देखा जाता है इंतकाम लिया जाता है, इंतकाम। तो क्या सोचते हैं इस पर? मेरा मानना इसलिए कि हम इंतकाम की भावना से इसलिए ग्रसित नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक स्त्री ने बहुत कुछ खोया है। एक स्त्री जब कुंवारी होती है तो उसके पहनने के अंदाज से पता चलता है कि लड़की कुंवारी है। जब उसका विवाह होता है तो उसके पोशाक से पता चल जाता है कि शादी हो गया है। जब बेचारी विधवा होता है तो उस पहनावे से पता चलता है कि इसका विधवा हो चुकी है। बताइए मर्द के लिए कोई है, मर्द के लिए कोई कपड़ा है जिससे पता चले ये शादीशुदा है कि कुंवारा है कि विधुर हुआ है? यानी जो कुछ झेला है एक स्त्री ने झेला है। इसीलिए मेरा जो सोच है वो इंतकाम पे नहीं क्षमा पर है। क्योंकि आज एक स्त्री की बात करें तो संसार की जो व्यवस्था है उसमें हमेशा उसका दोहन हुआ है। आप बात कीजिए, जब वह कुंवारी होती है तो बेचारी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, भूखे प्यासे रहती है, यातना सहती है कि मेरा भाई उसको लंबी उम्र मिले। जब वही स्त्री विवाह हो जाता है, जब वो थोड़ा सा आयु में बढ़ती है तो अपने पति के लिए व्रत रखती है कि उसके पति की आयु लंबी हो, उसका पति एक खुशहाल जिंदगी जिए। फाइनली जब वो माँ बनती है तो अपने बेटे के लिए व्रत रखती है, अपने बेटे के लिए उपवास करती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कभी पुरुष लोगों ने एक स्त्री के लिए कोई नेक नियम व्रत किया हो? नहीं किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है आज जो इस स्थिति है एक स्त्री सम्मान की हकदार है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है पुरुष के अपमान के बाद भी एक स्त्री सम्मान की हकदार होती है, क्योंकि स्त्री ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है।